नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप थवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो कि 17 सितंबर 2025 को साइन किया गया था। और ये घटना जो है काफी लोगों ने सोचा कि ये भारत के अगेंस्ट है, क्योंकि उसी समय उसके कुछ पहले भारत का एक 4 दिन का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर उसके पहले अगर 9 सितंबर की बात अगर आपको याद हो, तो इजराइल ने अटैक किया था दोहा के ऊपर, और वहां पे उन्होंने एलिमिनेट किए थे हमास की लीडरशिप को। तो आज इसके ऊपर एक एनालिसिस किया जाएगा और देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि ये किस देश के अगेंस्ट है, क्या इसकी कोई महत्वता है या ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। तो चलिए डाइव इन करते हैं। अच्छा, तो बात यही नहीं खत्म हो जाती है। जब ये पैक्ट हो गया, अब इसके बाद जो एक ख्वाहिशी लोग थे, उन्होंने बातें और आगे बढ़ानी शुरू की और उन्होंने कहा कि यही क्यों, हम यहां पे ही क्यों रुके, क्यों नहीं हम एक इस्लामिक नेटो को बनाएं और उसमें पूरी इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाएं, और हम एक बहुत बड़ा एक जॉइंट जो है एक फ्रंट ले लें दूसरों के अगेंस्ट। तो क्या ये एक रियलिटी हो सकती है कि ये एक बहुत ही सुनहरा सा एक ख्वाब है इस्लामिक कंट्रीज का, और स्पेशली पाकिस्तान का? क्योंकि अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, तो ये एक पब्लिक को, जो लोकल पब्लिक है, उसको एक आश्वासन देने के लिए, क्योंकि भारत ने तबाह किया था पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके बेसिस को, और उसी समय उसके थोड़े समय बाद इसराइल ने अटैक किया कतर के ऊपर। तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, उनको अपनी जो लोकल जो पॉपुलेस है, जनता जो है, उसको आश्वासन देना था कि नहीं, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम सक्षम हैं। और उसी दौरान जो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक दर, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम टर्की और इस तरह, क्योंकि वो बहुत बिल्कुल एक खादिम बने रहते हैं टर्की के और सऊदी अरेबिया के और जितने भी अरेबिक कंट्रीज हैं उनके। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम टर्की को भी ऑन बोर्ड ले आते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस समय किस तरह से टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट एक अपनी तिकड़ी बनाने की कोशिश की थी, ट्रियो बनाने की कोशिश की थी, और उनको रिप्लेस करने की कोशिश की थी। यार, वो कभी भूलता नहीं है वो देश, वो हमेशा याद रखता है। तो सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहेगा कि इस अग्रीमेंट में टर्की आए, क्योंकि वास्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा एक इसका स्कोप। और मेडिटेरेनियन से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर अरेबियन सी से लेकर सब जगह पे इसका एक उनको मूल चुकाना पड़ सकता है। फिर बहुत लोगों ने कहा कि भाई जो यूएसए है, अमेरिका, ये मिडिल ईस्ट को छोड़ के जा रहा है, वीक हो गया है, और इसीलिए इस तरह का जो अग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ना तो यूएसए मिडिल ईस्ट को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उनको उस जगह का महत्व पता है, और ना ही यूएसए वीक हो गया है। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये बिना यूएसए के आशीर्वाद के हो ही नहीं सकती थी। और टर्की को वो इस पूरे जो प्रक्रम में वो नहीं आने देंगे, और वो क्यों नहीं आने देंगे मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बात इसलिए लोग कर रहे हैं कि यूएसए वीक हो गया है, या जो वहां पे जो एक सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर था यूएसए, वो नहीं रहा है, क्योंकि इसराइल ने जो 9 सितंबर 2025 को कतर पे अटैक किया था, और कतर में सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का। पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं उसमें सबसे बड़ा बेस जो है वो अमेरिका का कतर में है। तो यस, ये एक चुनौती की बात आ गई थी यूएसए के लिए भी, क्योंकि एकदम से इंडिपेंडेंटली जो था इसराइल ने अटैक किया था। ये भी हो सकता है कि बैक चैनल पे उन्होंने यूएसए को बताया और यूएसए चुपचाप रहा हो कि वो जो उनकी लीडरशिप है हमास की, वो एलिमिनेट हो जाए, और हम बाद में कह देंगे सॉरी, और हम आपको आगे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और यही उन्होंने कहा। तो जैसे शुरू में आपको मैंने बताया कि ये लोकल जनता को एक चूरन खिलाया गया है, कि आपको अगर एक देश पे अटैक होता है, जैसे पाकिस्तान पे अटैक होता है, तो सऊदी अरेबिया उसको अपने ऊपर अटैक मान के बचाने आ जाएगा, और अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है तो पाकिस्तान उसको बचाने के लिए आ जाएगा। तो लेट अस सी कि ये इसमें कितना दम है। अब पाकिस्तान जो है वो अपने को एक सेंट्रल पिलर मान रहा है इस समय इस्लामिक नेटो का, जो कि ड्रीम वाली बात है, अभी तक कहीं रियलिटी नहीं है। और इनफैक्ट जो सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट हुआ है उसमें भी वो इसको अपने को सेंट्रल मान रहा है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है। लेकिन ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है, इसको इसके ऊपर जो है यूएसए का बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो अगर यूएसए का उस पर कंट्रोल है, तो पाकिस्तान उसको कहां से यूज करेगा? साथ ही पाकिस्तान की जो
वित्तीय स्थिति है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत वीक है। वो कंटिन्यूअसली यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन्स मिलते रहते हैं। वो सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंड करता है, यूएई के ऊपर डिपेंड करता है और चीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी हालत इतनी खराब है तो आप किसी और को क्या सपोर्ट करेंगे और कितना सपोर्ट करेंगे? और इसके पीछे अगर यूएसए की बैकिंग नहीं होगी, यूएसए ने हाथ हटा लिया, तो पाकिस्तान जो है इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी किसी भी हालत में किसी को सपोर्ट देने में सक्षम नहीं। अब मान लीजिए कि इजराइल ने सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया, तो क्या पाकिस्तान इतना सक्षम है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर दे? और क्या यूएसए जो है या वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो अलाउ करेंगे पाकिस्तान को अटैक करना इजराइल के ऊपर? ये बहुत गौर करने वाली बात है। तो ये एग्रीमेंट करना एक अलग चीज है और उसको प्रैक्टिकल यूज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। क्या सऊदी अरेबिया इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है? क्योंकि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अभी भी उस क्षेत्र में अमेरिका है, यूएसए है, तो उसको यूएसए से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से मैंने पाकिस्तान के बारे में बताया, उसी तरह से सऊदी अरेबिया के बारे में बता रहा हूं कि उसको भी ये परमिशन नहीं मिलेगी और वो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा कि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। फिर अगर भारत की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया ने अपने विजन 2030 के दौरान भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। अब 10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और ये धीमे धीमे और बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर फिर से जो अभी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध, उसमें सऊदी अरेबिया कूद पड़ेगा? और क्या यूएसए जो है, अमेरिका जो है, जो अपने को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है भारत का, वो भी ऐसा होने देगा? क्योंकि उनके बहुत ज्यादा इस समय जो संबंध थे खराब हो गए थे भारत के साथ यूएसए के, लेकिन अब फिर से पिछले कुछ दिनों जैसे आप सब देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट शुरू हो गया है, टैरिफ कम हो गया है और एफटीए की तरफ भारत और अमेरिका बढ़ रहे हैं। तो यह एक फिर से एक ख्याली पुलाव कह लीजिए आप इसको है कि जो पाकिस्तान ने बुना है और वो अपनी जनता के लिए। अगर टर्की की बात की जाए तो टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। अब बिल्कुल याद रखिए कि नेटो जो है काफी ज्यादा एम्बेडेड है कंट्रीज एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी के अंदर स्ट्रक्चरली। और तो वो वेस्ट क्या उनको अलाउ करेगा कि एक पैरेलल एक नेटो और इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर लें और उसमें वो शुरू हो जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही उनको अलाउ करे कि इसराइल के अगेंस्ट वो किसी भी तरह का कोई कदम ले ले। और लास्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नेटो कहना एक गलत बात होगी, क्योंकि नेटो जो है कोल्ड वॉर एरा का एक ऐसा एक शब्द है जो कि उन्होंने काफी ज्यादा उसके ऊपर मेहनत की हुई है। उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं हर देश की वो एक दूसरे का साथ मिलती हैं, उनके जो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दशकों से वो एक दूसरे के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइव करते रहे। तो ना टर्की ना नेटो उन्होंने अलाउ किया है पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, एक अग्रीमेंट करने का। तो ये एक जानी बुझी एक चाल है जो यूएसए की बैकिंग के बिना नहीं हो सकती है। फिर इस्लामिक नेटो बहुत ही मुश्किल एक काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा छिन्न भिन्न है। दो देश जो हैं एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, बहुत सारे उनके भेदभाव हैं, मनमुटाव हैं। और रिसेंट जो डेवलपमेंट है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ा एक मतभेद हो गया है। तो ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, उनके बीच में अगर ये ऐसे मतभेद हो गए हैं तो नेटो का सवाल कहां से उठेगा? और मेन चीज है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो ये ईरान के बिना कैसे बनेगी? क्योंकि ईरान जो है एक बहुत हैवीवेट देश है उस क्षेत्र में और उसके बिना ये इनकम्प्लीट है। तो अगर उसको आप इंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या वो यूएसए जो अमेरिका है वो उसको अलाउ करेगा? तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो सऊदी अरेबिया है वो ईरान के अगेंस्ट है, चाहे ऊपर ऊपर सतह पे इस समय काफी वहां पे शांति चल रही है। इजिप्ट जो है वो टर्की के अगेंस्ट है, टर्की जो है वो अरब लीडरशिप के अगेंस्ट है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही छिन्न भिन्न क्षेत्र है जो कहीं भी चांस नहीं है कि इस तरह का एक जमावड़ा हो जाए, एक गठजोड़ हो जाए और एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाए। पाकिस्तान जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सक्षम नहीं है कि एक एक्सटेंडेड वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला रख दे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर। क्योंकि याद रखिए एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर थे जॉन किरियाकोव, उन्होंने कहा था कि पेंटागन जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कंट्रोल करता है। अब ये बात हो सकता है पूरी तरह से सही नहीं हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। फिर
इसमें कहीं भी न्यूक्लियर डिटरेंस का उल्लेख नहीं होता है, जो कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट, इनफैक्ट जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरा डिटरेंस है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो इंडिया सेंट्रिक है, भारत सेंट्रिक है और वो उसी पे बेस्ड है। और साथ ही यूएसए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि यूएसए उसको अलाउ नहीं करेगा कि आप हर क्षेत्र में पाकिस्तान जो है चौधरी बन के वहां पे न्यूक्लियर गारंटी देना शुरू कर देगा लोगों को। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का 81% जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है ये चाइनीज है, और जो मिडिल ईस्ट जो है इसमें मोस्टली वेस्टर्न इक्विपमेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये मर्ज हो और जो उनके जो वेस्टर्न इक्विपमेंट हैं उनकी जो क्षमता है वो चाइनीज लोगों को लीक हो, और वो एक्सपोज नहीं होने देंगे इस पूरे क्षेत्र में अपने को। और इसीलिए जो पाकिस्तान का जो सपना है इस्लामिक नेटो का, ये किसी भी ख्याली पुलाव से ज्यादा आगे नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत को इस पे बहुत ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। नजर रखें, आप हमेशा हमेशा रखनी चाहिए, और अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। और याद रखिए कि ऑल सेट एंड डन, अगर कुछ हमारा और यूएसए के बीच के संबंध जो थे कुछ नीचे गए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो और 3 साल रहेंगे, उसके चले जाएंगे, तो उनका जो लॉन्ग टर्म गेम है वो वहीं का वहीं बरकरार है। भारत जो है उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। और इनफैक्ट अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर में भी जो है संबंध जो है वो बेहतर होने शुरू हो चुके हैं। तो वो नहीं होने देंगे इस तरह का, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत भी जो है इजराइल के साथ, ग्रीस और बहुत सारे देश जो हैं उनको मिला के एक अपना एक फ्रंट खड़ा करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, जो कि यूएसए कभी नहीं चाहे कि इस तरह की राइवलरी उभरना शुरू हो जाए। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।